स्वागत है आप सबका फिल्मी गुरु की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी एक ईवल कैंगरू और बहादुर पुलिस ऑफिसर की है। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो 2024 में रिलीज हुई। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग रिपी। मूवी के आगाज में हम एक बहुत ही हॉरर सा जंगल देखते हैं। इस जंगल में लोग कैंपिंग करने के लिए आते हैं। ऐसा लगता था जैसे इस जंगल में कोई अनहोनी हुई हो, और वाकई में हमने जंगल में एक कपल की डेड बॉडीज देखी और एक खूनखार बड़ा कैंगरू जो उनको खाता जा रहा था। अब सीन बदलता है और एक लड़की अपने फादर की स्टोरी सुना रही होती है कि मेरे फादर मूवीज में साइड हीरो का रोल किया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे अपने फादर की कुर्बानी आज भी इस तरह याद है जैसे बचपन में याद थी। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ जंगल में वॉक कर रहा होता है। उसके पास पिस्टल भी थी। इस आदमी ने जंगल में बड़ा सा कैंगरू देखा और उस पर गोलियां चलाने लगा। इस आदमी का नाम माइकल था। इस कैंगरू को गोलियां मारने के बाद वो भागता हुआ शहर की तरफ आया और मैडी नाम की पुलिस ऑफिसर को अपने साथ पेश आने वाले सारे वाकये के बारे में बताया। माइकल बहुत ही घबराया हुआ था, पर मैडी को उसकी बात मजाक लग रही थी, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती और सामने एक होटल में चली जाती है। होटल में माइनिंग में काम करने वाले दो आदमी लड़ रहे होते हैं। मैडी इन दोनों को होटल से बाहर ले आती है और उन्हें टास्क देकर मिशन पर भेज देती है। रात हो जाती है और 20 कैंगरू उठ खड़ा होता है। माइनिंग वाले दोनों आदमी टास्क लेकर जंगल में भटक रहे होते हैं। मैडी ने उनको कैंगरू की तलाश में भेजा था। इनमें से एक आदमी को तो कैंगरू ने पकड़ लिया और उसको चीर फाड़ कर रख दिया। उसका दूसरा साथी भाग गया। सुबह के वक्त सब लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। दोनों आदमी मर चुके थे जो रात के वक्त कैंगरू की तलाश में गए थे। सब लोग उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। मैडी एक आदमी के साथ उन लोगों की डेड बॉडीज को देखने के लिए आई। कैंगरू ने इन दोनों को नोच डाला था और जगह जगह से उनका मांस खाया हुआ था। मैडी की असल परेशानी तो अब शुरू हुई थी। वहीं इसी जगह पर मैडी को एक कॉल आई और वो फौरन बाहर भागी। बाहर गाड़ी में बैठकर उसने मोबाइल चेक किया तो उसको एक आदमी की पिक्चर सेंड की गई थी। मैडी ने गाड़ी स्टार्ट की और उस आदमी के पास पहुंच गई। यह आदमी जेल में था। मैडी इससे बात करके होटल में आ गई। होटल की ओनर उसकी अच्छी फ्रेंड थी और मैडी अपना फारिग वक्त यही गुजारा करती थी। शाम के वक्त एक लड़का अपने घर से जंगल की तरफ वॉक करने के लिए निकला। उसने अपने फोरहेड पर टॉर्च लगा रखी थी ताकि वो रास्ते को अच्छे से देख सके। इसको जंगल में अजीब सी आवाजें आई। घर पर उसकी मदर उसके लिए खाना तैयार कर रही थी, लेकिन इस लड़के को तो जंगल में कैंगरू ने काबू करके मार डाला और उसी वक्त घर पर उसकी मदर के हाथ से सालन टेबल पर गिर गया। अब शगुन हो चुका था, जिसका मतलब था कि अब कोई अनहोनी होगी। मैडी घर पर अपने बच्चों की पिक्चर्स देख रही होती है और अपने फादर को याद कर रही होती है। तभी इसको कॉल आई तो वो गाड़ी लेकर जंगल की तरफ भागी। वो लेडी अपने बेटे की डेड बॉडी को गोद में रखकर रोए जा रही थी। उस औरत ने मैडी से कहा कि तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा काम हमारी हिफाजत करना है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम इसमें नाकाम हो चुकी हो। ये बात सुनकर मैडी टूटे दिल के साथ अपने फ्रेंड के पास गई और कहने लगी कि अगर सोचा जाए तो वाकई इन सब में मेरी ही गलती है। पर बूढ़ी औरत ने इसे तसल्ली देते हुए कहा कि हिम्मत करो और हालात का मुकाबला करो। कुछ देर अपनी फ्रेंड के साथ गुजारने के बाद मैडी माइकल के पास आ गई और उसे भी सारी सिचुएशन के बारे में बताया। माइकल ने कहा, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जिस काम को करने की ठान लेती हो वो करके रहती हो। माइकल ने मैडी से कहा, मैं तुम्हारे फादर से मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे जंगल में मौजूद इस ईवल के बारे में बताया था और अब तो मैं उसको अपनी आंखों से भी देख आया हूँ। वो एक शैतानी ताकत है और मेरा तुम्हें ये मशवरा है कि तुम इसका मुकाबला करने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लो। मैडी अभी भी यही कह रही थी कि ये एक पागलपन है। अगली सुबह मैडी और उसके साथ कुछ और लोगों की टीम इकट्ठे होकर अपनी पूरी तैयारी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ लोग मैडी के साथ थे और कुछ दूसरी गाड़ी में। मैडी और उसके साथ वाले लोग तो बहुत जल्दी जंगल में पहुंच गए। अपनी गाड़ी कुछ दूरी पार्क करके और पैदल आगे बढ़ गए। ये वही कैंपिंग वाली जगह थी जहाँ कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए थे और ईवल कैंगरू ने उनको मार डाला था। सारी टीम निकली तो इकट्ठे ही थी, पर कुछ लोग रात होने पर जंगल में पहुंचे। गाड़ी पार्क की और जैसे ही जंगल की तरफ बढ़े, वहाँ उन्होंने एक शेर को मुर्दा हालत में देखा। ईवल कैंगरू जानवरों और इंसानों को मारकर थोड़ा सा मांस खाने के बाद उन्हें वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता था। वो तब तक बहुत से इंसानों और जानवरों को मार चुका था। मैडी भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर थी और आगे बढ़ रही थी और बाकी लोग जो उनके बाद पहुंचे थे वो भी उनके पीछे पीछे ही थे। बाद में आने वाले लोगों पर कैंगरू ने अटैक कर दिया। बूढ़े आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जाने लगा, लेकिन कैंगरू उसका पीछा कर रहा था। उसने बूढ़े आदमी की गाड़ी को हिट किया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। मैडी अपने साथियों को लेकर वहाँ पहुंची तो इस आदमी की हालत नाजुक थी। इस आदमी की जान मैडी के हाथों में निकली तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी और अब तो उसने पक्का इरादा भी कर लिया कि वो अब कैंगरू को नहीं छोड़ेगी। वो गाड़ी में आकर बैठी और उसे अपने फादर की याद आई कि कैसे उन्होंने इसे पानी में डूबने से बचाया था। बाकी लोग भी जब गाड़ी में आकर बैठे तो वो उनसे कहने लगी, अपने फादर की डेथ की वजह मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो लोग अपनी ही बातें करने में मसरूफ थे और कैंगरू ने अपनी कार्रवाई डाल दी। वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, पर माइकल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इसको रोक सके। मैडी ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, पर कैंगरू उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। मैडी इस पर से गाड़ी गुजारने वाली थी, पर वो बहुत ही चालाक था और जल्दी से साइड पर हो गया। इसी वजह से मैडी से गाड़ी संभाली नहीं गई और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। मैडी ने बाहर आकर अपने साथियों से माफी मांगी। माइकल ने मैडी से कहा, बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि मेरा दिमाग तो काम करना छोड़ गया है। सब लोग चलते चलते जंगल के पास बने माइकल के घर में रुके। माइकल और लेडी तो घर में ही रुके, पर मैडी अकेली जंगल में कैंगरू की तलाश में निकल चुकी। माइकल और लेडी अपनी पुरानी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे
थे। अचानक से माइकल का डॉग मैडी के पास आकर खड़ा हो गया तो मैडी को कुछ सहारा हुआ। अब उसने पास पड़ा जनरेटर चला दिया। माइकल के घर की लाइट्स ऑन हो गई और लेडी ने जल्दी से मौका पाकर फोन से किसी से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से उसका किसी से राब्ता न हो सका। तो इन तीनों ने यहाँ से जाने का फैसला किया। इसलिए अब वो लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और उनकी बुरी किस्मत का कैंगरू भी वहाँ पहुंच चुका था। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत की और सीधा होटल पहुंच गए। होटल में सब लोग अपनी अपनी मस्ती में थे। माइकल के डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया तो सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो गया। मैडी ने सब लोगों से कहा कि अब उन सबको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी माइकल ने देखा कि कैंगरू तो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है। सब लोग होटल के अंदर भागे और सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दिए। बाहर पुलिस का एक और ऑफिसर आया तो कैंगरू इसको चीर फाड़ कर वहाँ से भाग गया। माइकल ने होटल में मौजूद लोगों को एक महफूज जगह पर भेज दिया। उनकी सारी हिफाजत का इंतजाम वैसे का वैसा ही रह गया और कैंगरू दरवाजा तोड़कर होटल के अंदर आ गया। तीनों ने खुद को छुपा लिया और कैंगरू ने तलाश करने की कोशिश करा था। माइकल ने पास पड़ा एक डंडा लेकर कैंगरू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। माइकल ने मैडी से कहा हमें होटल में मौजूद दूसरे लोगों को बचाना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैडी हिम्मत करके उठी और अपनी पिस्टल में मौजूद सारी की सारी गोलियां उस कैंगरू के अंदर उतार दी, पर उसको तो जैसे फर्क ही न पड़ा। माइकल ने कुल्हाड़ी मैडी की तरफ फेंकी जिससे मैडी ने कैंगरू का काम तमाम कर दिया और सुकून का सांस लिया। बाकी के लोग भी बाहर आ चुके थे। मैडी ने ये काम करके अपने फादर का सर फख्र से बुलंद कर दिया कि वो भी उनकी बहादुर बेटी है। अब आगे क्या हुआ कि वो दो आदमी जिन्हें कैंगरू ने मूवी के शुरू में मारा था वो उठ खड़े हुए और कैंगरू की तरह लोगों को चीरना फाड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि कैंगरू का काम तो तमाम हुआ पर वो अपना असर इन आदमियों में छोड़ गया था और अब ये सिलसिला न जाने कब थमने वाला था। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप पे भी कैंगरू अटैक ना करे तो इस मूवी को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।